सब लोग शांत हैं। आगे बेंच क्यों छोड़ दिया जी? चलो आगे आओ, आगे आओ। सब परेशान कर दिया है। क्या प्लेट पर ज्यादा क्या होगा, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन? पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज? बोलिए। हाँ, और प्रोटॉन नहीं होगा उस पर? नहीं नहीं, बी प्लेट यानी नेगेटिव प्लेट पर। बोलिए। हाँ, नहीं तो ज्यादा कौन होगा? मेरा हो सकता नहीं है यहां पर, मतलब डिप्लोमेटिक आंसर नहीं देना है, बताना है कि कौन ज्यादा होगा यहां पर। यानी कि नेगेटिव प्लेट पर इनिशियली जब बैटरी पूरी तरह से चार्ज्ड है तो उसमें, उस सिचुएशन में इस प्लेट पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा या नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा? नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। प्रीडोमिनेटिंग जो चार्जेस होंगे वो बी प्लेट पर कौन होगा? इलेक्ट्रॉन। और ए प्लेट पे कौन होगा? प्रोटॉन होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज ही तो सर्किट से होता हुआ बी पोजीशन पे जाएगा, है ना, तब तो सर्किट कंप्लीट होगा। और यदि हम इसको यहां से इस तरह से सर्किट से कनेक्ट कर दे, सपोज इस तरह से हम कनेक्ट कर दिए सर्किट से, तो जो भी चार्ज का मोशन हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज का मोशन क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज? हाँ, आ जाओ। तुम लोग फिर कहां घूम रहे हो? फिर मेरे क्लास में फिर अलाउ नहीं होगा, बता दिए पहले। और तीनों मिलकर तिकड़ी बना लिए हो, समझ गए? ध्यान से देखें यहां पर। तो यहां पर अभी हम जो देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज करंट का फ्लो जो होगा वो क्लॉकवाइज होगा। तो करंट का फ्लो मतलब प्रोटॉन का यानी पॉजिटिव चार्ज का फ्लो, तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो क्लॉकवाइज हो रहा है। और हम कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज का फ्लो किधर होगा? नेगेटिव चार्ज का फ्लो, अरे बोलो, नेगेटिव चार्ज का फ्लो जो होगा वो नेगेटिव प्लेट से, सर्किट से होता हुआ पॉजिटिव प्लेट पे आएगा। और कुछ देर के बाद जब वो यूज में हो रहा है, जैसे हम लोग मोबाइल का बात करें, मोबाइल में जो बैटरी यूज होता है उसको यूज करेंगे तो सर्किट में करंट फ्लो करेगा, लेकिन जैसे जैसे वो यूज होगा उसका बैटरी ड्रेन करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन जो यहां पर सबसे ज्यादा थे, अब इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, ठीक है, और इसका फील्ड कमजोर होगा। तो फिर क्या होगा? बैटरी क्या करेगी? जब हम चार्जिंग में लाएंगे तो बैटरी क्या करेगी? बैटरी जितना भी यहां से प्लस चार्ज है जो यहां एकोमुलेट हो गया और यहां पर नेगेटिव चार्ज एकोमुलेट हो गया, तो प्लस चार्ज को उठा करके यहां से पॉजिटिव प्लेट यानी कि ए पे लाएगा। और उसी तरह इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? ठीक है, इस पे आएगा। तो अब ऐसे यहां पर चार्ज को उठाकर हम यहां लाएंगे तो ये एफ बी बना, और ये जितना बनता चला गया उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मजबूत होता चला गया। और एक ऐसा समय पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स है क्यू ई वो बराबर हो जाएगा एफ बी के। और हम लोग वर्क डन निकाले थे तो एफ डी इंटू एल हमने माना था, उनके टर्मिनल के बीच का गैप को एल माना था। तो एफ डी इंटू एल वर्क डन हुआ पर यूनिट चार्ज, यही हमारा ई एम एफ बना था। ठीक, तो ईएमएफ जिसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं वो क्या बन गया? ई इंटू एल। बेसिकली ये पोटेंशियल डिफरेंस था, पोटेंशियल डिफरेंस पीडी जिसको बोलते हैं हम लोग। अब हम यहां पर जो बात करते हैं फॉर आइडियल बैटरी,
आइडियल बैटरी के लिए ईएमएफ इज इक्वल टू वी। अब डिफरेंस क्या है समझिए, वी है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब है, ये जो हमारा टर्मिनल के लिए होगा। जैसे मान लीजिए कि यहां पर हमने एक रेसिस्टेंस यूज किया और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। करंट का डायरेक्शन यहां आई, इस डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन हो रहा है, करंट इधर फ्लो कर रही है और यहां रेसिस्टेंस आर है। तो करंट का फ्लो हो रहा है, तो जब इस सर्किट में यहां का पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो आपसे कहा जाएगा कि वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। तो वी ए माइनस वी बी जो बैटरी का पोटेंशियल वी होगा, तो वी जो है वो रियल में आइडियल बैटरी में क्या होगा, आइडियल बैटरी में ईएमएफ मतलब ये उसका मैक्सिमम पोटेंशियल है। लेकिन जब प्रोसेस शुरू होगा, जब वो बैटरी ड्रेन होगा या बैटरी पावर देगा, उस केस में क्या होगा कि उसका पोटेंशियल डाउन होगा थोड़ा, क्योंकि इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स एक्ट करेंगे। क्या होगा, जैसे मान लीजिए सपोज यहां से पॉजिटिव चार्ज निकलकर फिर यहां आएगा, यहां पर जमा होगा और इलेक्ट्रॉन टर्न करके ऐसे जाएंगे, तो धीरे धीरे ड्रेन आउट होगा, मतलब बैटरी डिस्चार्ज होगा। तो उसमें इंटरनल मॉलिक्यूल्स जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो टकराएंगे एक दूसरे से, जिससे एनर्जी का लॉस होगा। तो एनर्जी का लॉस होने से क्या होगा कि आइडियल कंडीशन में तो पोटेंशियल वी ईएमएफ के बराबर होगा, लेकिन प्रैक्टिकली आइडियली जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल होगा क्या, ईएमएफ के बराबर। लेकिन बट इन प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या होगा, ये हो जाएगा V विच इज लेस देन ईएमएफ से छोटा होगा। मतलब ईएमएफ सपोज मान लीजिए कि 10 वोल्ट है, तो जो पोटेंशियल होगा वो 8 वोल्ट के लगभग होगा। तो इनके बीच का जो डिफरेंस आया वो कैसे डिफाइंड होगा, देखिए एक सर्किट से हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। इसको ए कह रहे हैं और यहां बी कह रहे हैं, ये ईएमएफ है और ये स्मॉल आर। तो देखिए क्या है, मैक्सिमम और आइडियल पोटेंशियल ऑफ ए बैटरी ये आइडियल पोटेंशियल है। मैक्सिमम मतलब जहां कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो वो बैटरी का मैक्सिमम पोटेंशियल है जो लिखा हुआ होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज करें कि आप कोई कार लेने गए, तो कार में आपको मान लीजिए कोई भी एक ढंग का कार, आपको मान लीजिए कि टाटा पंच आपको पसंद आया, तो उसके डिस्क्रिप्शन में पूरा लिखा होता है कि 109 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, उसका 120 bhp पावर होगा, उसका ग्राउंड क्लियरेंस 122 mm होगा। उसके बाद उसमें और बहुत सारे फीचर्स मेंशन होते हैं, उसमें यह भी लिखा होता है कि ये 26 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देगा। लेकिन जब रियल प्रैक्टिकल जब आप ग्राउंड पे उसको चलाएंगे, रोड पे चलाएंगे, तो कभी हैवी ट्रैफिक होगा, कभी आपको हाईवे मिलेगा, कभी एक मॉडरेट लेवल का ट्रैफिक मिलेगा। तो उस सिचुएशन में 26 किलोमीटर पर आवर जो कंपनी क्लेम करती है वो नहीं मिलेगा। तो कभी आपको 18, कभी 20, कभी 19, कभी 17 किलोमीटर पर आवर का पर लीटर का आपको एक एवरेज वो माइलेज देगा। ठीक, तो ये 20 जो 19 हुआ, 20 हुआ या 17 हो गया, जो उसने क्लेम किया था 26 से वो कम है। तो जो
क्लेम किया था वो हमारा आइडियल सिचुएशन था। वो कैसे मिलता है? उसके इंजन को, पूरे सिस्टम को ना जैक पे आप रख देते हैं सिस्टम को, और उसके बाद उसके गियर शिफ्टिंग के थ्रू उसका आरपीएम चेक करते हैं। उससे आप ये चेक करते हैं कि कितना रेवोल्यूशन पर मिनट चला, उसका 2πr कर देते हैं, तो आप टोटल लेंथ जोड़ देते हैं, उसको आप माइलेज में दिखा देते हैं। वो कंपनी दिखाती है 26 किलोमीटर पर लीटर, लेकिन रियल लाइफ में तो ऐसा होता नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पर है प्रैक्टिकल लाइफ में। मतलब जब उसको सर्किट से कनेक्ट करेंगे इनिशियली तो ये दिखाएगा, लेकिन सर्किट से जब कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पर फ्लो होगा, तो वहाँ रेसिस्टेंस होगा। जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे उसके बीच में भी रेसिस्टेंस होगा, इसलिए तो वायर गर्म हो जाता है। वायर देखें गर्म होता है। क्यों कहा जाता है कि मोबाइल को जब चार्ज में लगाएं तब आप बात ना करें, कहा जाता है ना, लेकिन आप लोग मानते हैं? हाँ, तो मोबाइल को जब चार्ज में लगाते हैं तो आप उसे बात इसको यूज में ना रखें। सिंपली वो उसका एक रीजन होता है ये, क्योंकि वहां पर बैटरी में रेसिस्टेंस आता है, हीटअप होता है वो, और हो सकता है कि बैटरी जल जाए। तो हो सकता है कि इस साइड यहां तक एकदम ठीक रहे, इधर आपका जला हुआ रहे, हो सकता है ना। तो ठीक लगेगा क्या? ठीक, तो फ्रंट प्रोफाइल तो ठीक है, साइड प्रोफाइल गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसा ना होने के लिए आप क्या करेंगे? बैटरी को चार्ज होने देंगे, और कम से कम 10 मिनट तो दीजिएगा ही उसको चार्ज होने के लिए। ठीक, आजकल बहुत सारे मोबाइल आ गया फास्ट चार्जिंग, तो जितना फास्ट वो चार्ज होता है उतना ही फास्ट वो ड्रेन भी होता है कि नहीं? आइए, तो ये आइडियल सिचुएशन है, मैक्सिमम और आइडियल पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। और आई आर क्या है? ये हो गया आर। आर क्या है? स्मॉल आर, इसको नोट कर दीजिए, स्मॉल आर नॉट। ये है रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस इन द बैटरी, इन दी बैटरी। तो अब हम क्या कर रहे हैं? सपोज करें कि आई अमाउंट का करंट, ठीक, तो हम मान के चल रहे हैं जैसे वी ए, या फिर इधर से ले लीजिए, इधर से ले लीजिए, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ईएमएफ माइनस आई आर। ये कैसे होगा आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, बस थोड़ी देर के लिए अभी समझ लीजिए ये कैसे लाएंगे हम लोग। पूरा सर्किट थ्योरी आज पढ़ेंगे, समझेंगे। यहां पर ये क्या हुआ, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा एग्जांपल लेके अभी बताया था ना, देखिए क्या लिखा था हमने, ईएमएफ कितना है? ईएमएफ को हमने, अरे बोलो, ईएमएफ को हमने कितना लिया? 10 वोल्ट। और जो एक्चुअल पोटेंशियल आया उसको, सॉरी ये किसने किया? ये कौन है वो? कोई आके किया होगा, पता नहीं किस, आप ही लोग से सीखिए। हाँ, बहुत गर्मी लग रहा है, बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। ओह, कैसे हो गया? नहीं, प्रॉब्लम हो रहा है, गर्मी लग रहा है बहुत ज़्यादा। 4 बजे तो थोड़ा घस को दो, हाँ पीछे पीछे बैठो ना। अरे वहाँ पीछे बैठने में क्या है? पंखा के नीचे बैठा रहे हैं तुमको। अरे वहाँ बैठने में दिक्कत क्या है? वहीं जाने के लिए क्यों तैयार हो? हाँ जा सकते हो, कोई तुम्हारा ग्रुप का है नहीं, जो शांति ही रहेगा वहाँ पे। ऐसे ये अच्छा विद्यार्थी है, बस बदनाम हो गया है इन लोग के बीच में रहकर। कहाँ जा रहे हो? वहाँ एकदम समाज से अलग रहना चाहते हो? एकदम अलग हो गया है तो वेरी गुड, सीधा कर लो अपने आप को। हाँ चलिए ठीक है, मेरा मुद्दा यही है कि बस पढ़ाई कीजिए, अपने आप को डिस्टर्ब मत कीजिए। क्या ये मेरा सपना ठीक है? क्या ये सपना से मुझे फ़ायदा होगा और आपका? तो क्यों ना ऐसा सपना देखा जाए। आइए पहले देखिए, मेरा कहना है पहले विद्यार्थी को कॉन्फिडेंस में लो, फिर अपनी बातें रख दो। आइए तो देखिए क्या सिचुएशन है। इस सिचुएशन में जैसे हमने क्या माना, 10 वोल्ट। 10 वोल्ट क्या माना? ये आइडियल सिचुएशन में जब बैटरी आइडियली वर्क कर रहा है, मतलब अभी इनिशियली अभी सर्किट से कनेक्ट हुआ है, ऑन नहीं हुआ है, मतलब सर्किट से अभी उसमें पावर देना शुरू नहीं किया है, तो 10 वोल्ट उसका है। जब सर्किट में वो पावर देना शुरू किया, इंटरनल रेसिस्टेंस डेवलप किए, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस भी तो चल रहा है, तो साथ साथ इंटरनल रेसिस्टेंस डेवलप किया, तो उसका बैटरी
का जो पोटेंशियल है वो थोड़ा सा डाउन हुआ, तो ये 2 वोल्ट गया कहां? तो ये 2 वोल्ट जो आया वो यहां है, ये है वो 2 वोल्ट। ये क्या करेगा? ये 2 वोल्ट कम कर देगा, किसमें से? इसमें से। इसको हम क्या मान के चलेंगे? 10 वोल्ट। तो VB माइनस VA फाइनली हमारे पास जो मिलेगा वो 8 वोल्ट होगा। और ये जो 8 वोल्ट है ये हमारा रियल पोटेंशियल है, पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। समझ गए? तो आपसे पूछे कि एक बैटरी का पोटेंशियल क्या होता है, तो आप जो उसका EMF है वो बताएंगे। EMF बेसिकली है क्या? एक क्वेश्चन हमेशा उठता है, EMF है क्या? व्हाट इज EMF? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? बेसिकली इट इज नॉट अ फोर्स। तो क्यों नाम पड़ा इसका फोर्स? हाँ बोलिए, बोलो रुद्र प्रताप, बोलो। तुम बीच में से गायब हो जाते हो क्या, कि रेगुलर आ रहे हो? कल आए थे। थोड़ा सा तबीयत कैसे खराब होता? ऑन है, स्विच है क्या? ऑन हो गया। कुछ लोगों का भी ऐसे ही हाल है। एक विद्यार्थी उधर है, सर कल हम ठीक नहीं, आज हम ठीक हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? या तो आदमी 3 दिन के लिए लेट जाए, या तो ऐसा कुछ करो कि लोग देखने आए कैसे हो, समझे? डॉक्टर नब्स उठाए और छोड़े तो गिर जाए, ऐसे हो, तब लगता है कि हाँ तबीयत खराब हुआ। समझ गए? ऐसे क्या कि थोड़ा तबीयत नासाज है, थोड़ा तबीयत खराब है। बोलिए, बताइए। एक विद्यार्थी है 11th में, उसके पैर में भाला घुस गया था, तभी भी वो आया था विद्यार्थी। हाँ, as long as net force is responsible to accelerate a particle, similarly here potential difference creates a very important part to accelerate or to move the charge. यदि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो चार्ज मूव नहीं करेगा। जैसे फोर्स नहीं होगा, कौन सा फोर्स? नेट फोर्स, तो बॉडी एक्सेलरेट नहीं करेगा। यदि किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 है तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन भी 0 है। उसी तरह यदि कोई सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी क्या 0 है होगा। और जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट 0 होगा तो करंट कितना होगा? इफ V इज इक्वल टू 0, तो V क्या मतलब? डेल्टा V। डेल्टा V मतलब V, डेल्टा V मतलब चेंज इन पोटेंशियल। और यदि इनिशियल पोटेंशियल 0 हो जाए तो चेंज इन पोटेंशियल वही होगा जो V होगा। अरे मेरी बात समझ पा रहे हैं? V इनिशियल इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज डेल्टा V इज इक्वल टू V। ये सब बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाए हैं, है ना? तो अब जैसे यदि हमारा डेल्टा V यानी कि V इनिशियल 0 है, यानी डेल्टा V हमारा 0 है, दिस इंप्लाइज I भी क्या होगा? 0। और हम कह सकते हैं, एंड वी कैन से, क्या कह सकते हैं? वी कैन से चार्ज इज स्टेशनरी। स्टेशनरी समझते हैं? चार्ज इज स्टेशनरी। अरे स्टेशनरी मतलब समझते हैं? सर समझते तो नहीं, गए हैं दुकान में जरूर। हाँ, स्टेशनरी मतलब एक ऐसा सिचुएशन जब कोई भी सिस्टम क्या हो? रेस्ट पर हो। देखते हैं स्टेशनरी दुकान में सब कुछ रेस्ट पर होता है, सिर्फ दुकानदार घूमता रहता है। ठीक है, तो चार्ज क्या होगा? रेस्ट पर होगा। क्या मेरी बात से सहमत है आप लोग? तो अब यहां पर ये समझ गए, इसलिए पोटेंशियल। अब हम लोग सर्किट थ्योरी में एंटर करेंगे, पूरा सर्किट पढ़ेंगे अच्छे से, और आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देने के लिए कहेंगे घर पे जाकर के पहले बल्ब को ऑफ कर दीजिए, बल्ब निकाल लीजिए, तार कुछ ऐसे जोड़िए कि बल्ब लगाते ही बम करे। ठीक है, और आपने आपकी यस बम, मैंने बल्ब फोड़ दिया। ठीक है, मतलब शॉर्ट सर्किट कर दीजिए। शॉर्ट सर्किट कैसे होता है बताएंगे। ठीक है, और उसके बाद किचन में जाइए, किचन में पावर प्लग है, उसमें कुछ खोल खाल के कुछ ऐसे कीजिए, जैसे ही उसमें इंडक्शन या फिर कोई और मिक्सर ग्राइंडर लगाया गया,
भंग से गर्म से आवाज निकले और उसमें से अंदर से धुआं निकले, तब आपको याद किया जाएगा। फिर आप सोचेगा ओहो लगता है शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, आइए चलिए छापने का प्रोसेस शुरू किया जाए। छापिए। ना ना ये नया है अभी, ना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, हमारे पास एक फॉर्मूला है ना जिसको हम लोग अच्छे से जानते हैं, और वो क्या है, फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर कर सकते हैं, या डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा आई इंटू आर कर सकते हैं। याद है ये? अरे लिखो मत अभी ध्यान से देखिए, लिखने का समय मिलेगा आपको। तो डेल्टा V बाई डेल्टा आर ये कब करते हैं, जब हमारा पोटेंशियल चेंज हो रहा है। और पोटेंशियल चेंज होने के साथ साथ करंट में भी चेंजेस आ रहा है। उसका ग्राफ हम लोग देखे थे। क्या कांस्टेंट रहेगा यदि पोटेंशियल चेंज होगा, इसके साथ करंट के साथ पोटेंशियल भी चेंज होगा, तो क्या कांस्टेंट रहेगा, रेसिस्टेंस। इसको देखकर क्या लग रहा है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना V बाई आई इज इक्वल टू आर, इसका मतलब रेसिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन देता है आपको, ये ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, रेसिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा, पोटेंशियल पर, करंट पर, ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज पर, मटेरियल के प्रॉपर्टीज पर, किस पर डिपेंड करेगा। पोटेंशियल ना ही, सॉरी, रेसिस्टेंस ना ही पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा ना ही करंट पर, वो मटेरियल का जो इंटरनल प्रॉपर्टी है, यानी कि रेसिस्टिविटी कैसा है किसी मटेरियल का, उस पर डिपेंड करेगा। उस मटेरियल का क्रॉस जो वायर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है उस पर डिपेंड करेगा, और साथ साथ उस वायर का लेंथ कितना है। लेंथ से क्या होता है, जैसे हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो जब लेंथ बढ़ेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स है, लेंथ बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा आएंगे तो कॉलिजन ज्यादा होगा, उस केस में रेसिस्टेंस बढ़ेगा। तो वो डिपेंड करता है किस पर, लेंथ पर, क्रॉस सेक्शन एरिया पर, और ज्योमेट्रिकल जो मटेरियल का शेप एंड साइज है उस पर डिपेंड करता है, ना कि पोटेंशियल और करंट पर। पोटेंशियल करंट से उसको कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये फार्मूला तो कैसे आया। ये फार्मूला में ये ध्यान रखिएगा, जिस अमाउंट से पोटेंशियल बढ़ेगा उसी अमाउंट से करंट भी बढ़ेगा, सो दैट रेशियो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। ठीक, अब आगे हम लोग आते हैं सर्किट थ्योरी में, देखते हैं हम लोग बेसिक लेवल पर। तो हम लोग सबसे पहले रेजिस्टेंस के लिए ये हम एक रेजिस्टेंस बनाए, और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, जो आप लोग 9th क्लास में भी 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, लेकिन कुछ अलग है इससे। कैसे अलग है, यहां देखिए, इस पोजीशन का नाम हमने A रखा है और इस पोजीशन का नाम हमने B रखा है। यहां का रेजिस्टेंस R है, ठीक, और यहां से जो करंट फ्लो कर रहा है इसको A न रख करके, क्योंकि करंट का भी यूनिट A ही होता है, एम्पियर होता है। यहां पर आप रखिए P, और यहां पर इस पॉइंट को रखिए N, इस पॉइंट का नाम N रखिए। अब यहां से जो करंट फ्लो किया I, तो I यहां से फ्लो किया, ये रेजिस्टेंस है, इस पॉइंट का पोटेंशियल इसको हम VP कह सकते हैं, और यहां के पोटेंशियल को VN कह सकते हैं। तो हमें क्या पता है, एक नोट पॉइंट हमें पता है, कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट और पॉजिटिव चार्ज सेम बात है क्या, ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू, बोलिए, अरे बोलो, कोई नहीं, लोअर पोटेंशियल। अरे चुप रहो, अपने लिखेगा ही। पोटेंशियल हायर पोटेंशियल से किधर जाएगा, लोअर पोटेंशियल के लिए जाएगा, हमेशा ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस ही तो वो फ्लो कराता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मान लीजिए सपोज करें कि यहां एक बकेट है जिसमें पानी पूरा फिलअप किया हुआ है, और यहां एक बकेट है, यहां खाली है, इसमें कोई पानी फिलअप नहीं है,
ये वाटर का एक लेवल हो गया, हाइट हो गया। अब यहां से हमने पाइप के थ्रू इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया तो वाटर फ्लो करेगा, ठीक। तो यहां पर लिख सकते हैं फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर, वाटर विदाउट एनी विदाउट एनी सपोर्ट। होगा ऐसा क्या? होगा, यानी कि वाटर का जो फ्लो है वो हाई पोटेंशियल, मतलब ये लेवल को और ये लेवल, इस लेवल के बीच का गैप को क्या बोलेंगे? एच, कैपिटल एच बोलेंगे। तो कैपिटल एच बेसिकली क्या होगा? डेल्टा, जिसको हम लोग बोल रहे थे डेल्टा, हम लोग एक्स बता सकते हैं, ये क्या निकलेगा? एच। तो यहां पर क्या होगा? एम जी कैपिटल एच, और यहां क्या होगा? एम जी स्मॉल एच। तो डेल्टा जो पोटेंशियल निकलेगा वी, वो क्या निकलेगा? एम जी कैपिटल एच माइनस एम जी एच स्मॉल एच। तो यहां क्या आ जाएगा? एम जी कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच बराबर एम जी क्या होगा? यही तो हमारा डेल्टा एच है। समझ पाए? डेल्टा वी। तो जैसे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होगा तो वाटर फ्लो करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा तो वाटर फ्लो नहीं करेगा। इसका एक और एग्जांपल है, आप लोगों ने डे टू डे लाइफ में कभी देखा है ऐसा? सेम लेवल की बात करें, मान लीजिए वाटर इसमें यहां पर फिलअप किया हुआ है, ठीक है, और यहां पर एक बकेट है जिसमें वाटर फिलअप नहीं किया हुआ है, ठीक। अब यहां पर देखिए क्या है, अब यहां से जैसे यहां से एक पॉइंट निकाला गया है, अब यहां से वाटर का फ्लो होगा, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब यहां से वाटर का फ्लो होगा, वाटर का फ्लो होगा, और कब तक होगा? जब दोनों का लेवल सेम आ जाए या किसी एक का लेवल ज्यादा हो जाए, इसका लेवल कम रहेगा तो कहां तक होगा? वहां तक होगा जब इसका लेवल डाउन होगा, इसका लेवल मान लीजिए एच से डाउन हुआ और इसका लेवल एच से राइज हुआ। अरे बोलो, होगा ना? और दोनों का लेवल बराबर आ जाएगा तो वाटर फ्लो होना बंद हो जाएगा। दोनों का लेवल बराबर होने पर वाटर का फ्लो होना बंद क्यों होगा? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस यानी हाइट का डिफरेंस नहीं रहेगा। यदि हाइट का डिफरेंस नहीं रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा? जीरो। समझ गए? उसी तरह यहां पर यदि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा, जैसे यहां पर वीपी है, अब हम करंट के फ्लो के डायरेक्शन में जा रहे हैं सर्किट थ्योरी में, तो करंट के फ्लो के डायरेक्शन में यानी कि पोटेंशियल करंट इधर फ्लो कर रहा है, इस पॉइंट को बीपी लिखे, अब इधर जा रहे हैं तो यहां का पोटेंशियल ज्यादा होगा और यहां का पोटेंशियल कम होगा, तो यहां प्लस यहां माइनस दिए हैं। तो अब यहां पर पोटेंशियल राइज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? हेयर पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग, डिक्रीज कर रहा है ना, प्लस से माइनस गया तो डिक्रीज किया ना। तो यहां पर इसका पोटेंशियल कितना, V कितना बनेगा इसका? ये होगा I इंटू आर बनेगा, ठीक। तो माइनस V ऑफ रेसिस्टेंस और फिर यहां माइनस VN इज इक्वल टू जीरो। जीरो क्यों हुआ? आपने पढ़ा है ना, V इज इक्वल टू आई आर, तो V माइनस आई आर इज इक्वल टू क्या होगा? अरे बोलो। तो हमने क्या किया, इसको, ये हमारा क्या बनेगा? ये बनेगा हमारा आई आर। तो यहां देखिए VP माइनस आई आर माइनस VN इज इक्वल टू क्या? जीरो। तो VP माइनस VN इज इक्वल टू इधर आएगा तो, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस, मान लीजिए इस पॉइंट का पोटेंशियल V जो है P,
सपोज 10 वोल्ट है, तो यहां पर हम लिखेंगे 10 और यहां आ जाएगा -IR इज इक्वल टू VN। और मान लीजिए ये रेसिस्टेंस, अगले पॉइंट में देखते हैं, अगले पॉइंट में देखते हैं। मान लीजिए सिचुएशन कुछ इस तरह का है, इस पॉइंट का नाम हम B रख रहे हैं, इस पॉइंट का नाम C रख रहे हैं। यहां का रेसिस्टेंस है 3 ओम, करंट यहां I फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर। तो आपसे पूछ रहा है कि ये VB का वैल्यू सपोज 10 वोल्ट है, आपसे पूछ रहा है फाइंड द पोटेंशियल ऑफ कितना, VC। VC क्या होगा, C पॉइंट का पोटेंशियल। तो हम क्या करेंगे, अब यहां से फ्लो कराएंगे, करंट इधर फ्लो कर रहा है ना, तो ये हाई पोटेंशियल पे, ये लो पर है। उसके बाद आगे जाएंगे, ये लो पे रहेगा, तो यहां लिखेंगे क्या, VB माइनस कितना होगा, I इंटू R माइनस VC इज इक्वल टू क्या, 0। तो यहां VB कितना है, VB कितना है 10 माइनस I का वैल्यू कितना है 2 इंटू 3 माइनस VC इज इक्वल टू 0। अब ये पूरा का वैल्यू कितना आएगा, 10 माइनस 6 माइनस VC इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया कितना, 4 वोल्ट बराबर VC। यानी कि C पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट C क्या निकल के आएगा, 4 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण आप देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हुआ, 6 वोल्ट का, और 6 वोल्ट के बराबर ही 2 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा, ये रेसिस्टेंस कितना पोटेंशियल ड्रॉप